चिंतामणि नाम की एक सुंदर वेश्या थी और बीलूमंगल जी उस पर पूरी तरह न्यौछावर थे। चिंतामणि भी उनसे प्रेम करती थी। जब बीलूमंगल के माता-पिता ने देखा कि उनका पुत्र एक वेश्या में मगन हो रहा है, तो उन्होंने बीलूमंगल का विवाह एक सुंदर, सुशील और पतिव्रता कन्या से करा दिया। परंतु चित्त जहाँ रम जाता है, वहां से हटाना कठिन होता है। तो बीलूमंगल शादी के बाद भी उस वेश्या के पास ही रहता था। एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था, तो पत्नी बीलूमंगल को बुलाने गई। वैश्या और बीलूमंगल के गांव के बीच एक नदी पड़ती थी। बीलूमंगल अगले दिन श्राद्ध करने गए। झटपट उन्होंने श्राद्ध की क्रिया पूर्ण की, पंडितों को भोजन कराया और उसी रात वैश्या के पास जाने के लिए निकल गए। अचानक तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी में भी भयंकर लहरें उठ रही थी। ऐसे में नदी पार करना बहुत खतरनाक था, लेकिन वो जैसे-तैसे नदी पार करके वेश्या के पास पहुँचे, तो चिंतामणि ने धिक्कारते हुए कहा कि अरे नीच ब्राह्मण! तू मुझ पर आसक्त होकर ऐसे कर्म कर रहा है। तुमने अपने हृदय में मुझ जैसी स्त्री को स्थान क्यों दिया? मेरे जैसी स्त्री के प्रेम में पागल होकर द्वार खटखटाने के लिए तू मध्य रात्रि में इतना साहस कर सकता है। इतना ही प्रेम यदि तू भगवान के साथ रखता, तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। ये सुनकर बिल्वमंगल वहां से चले गए और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में रहकर कई वर्षों तक भगवान की साधना करते रहे। एक दिन सरोवर के पास नव कुमारियां और विवाहित स्त्रियां पूजा करने आ रही थीं। एक स्त्री को देखकर बीलूमंगल उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे देखकर उन्हें चिंतामणि की याद आ गई। उस सुंदर स्त्री को देखकर वही आसक्त उठी। वो स्त्री पूजन करके अपने घर को जा रही थी और बीलूमंगल उसके पीछे पीछे जाने लगे। स्त्री ने अपने घर आकर अपने पति को बताया कि एक वैष्णव मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया है। स्त्री के पति ने कहा, अतिथि भगवान समान होता है, हम देख लेंगे। बीलमंगल ने घर आकर स्त्री के पति को कहा कि मुझे उस स्त्री को मन भरकर देखना है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अच्छे से श्रृंगार करके आओ। एक अलग कमरे में बिलमंगल को बैठाया और वहां वो स्त्री गई। जैसे ही बिलमंगल के पास पहुंची, तो उन्होंने नजर उठाकर उस स्त्री की तरफ देखा। उनका हृदय विकल हो उठा। फिर वही काम की आग, वही चिंतामणि की जलन उसे सताने लगी। उन्होंने कहा, देवी, क्या मुझे 2 सुइयां मिल सकती हैं? स्त्री ने 2 सुइयां लाकर दी। बीलमंगल ने स्त्री के हाथ से 2 सुई लेकर अपनी आंखें फोड़ दी। स्त्री चिल्ला उठी। इतने में उसके पति आए और बीलमंगल बोले, अब मुझे एक छड़ी दे दो और बाहर का रास्ता बता दो, मैं चला जाऊंगा। अब बीलूमंगल श्री कृष्ण करते हुए जा रहे हैं। इतने में रास्ते में एक कुआं पड़ा। वे कुएं में गिर गए। कुएं में से कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही थी। बीलमंगल को आवाज देकर श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी छड़ी ऊपर करो। छड़ी ऊपर करते ही बीलमंगल कुएं से बाहर आ गए। बीलूमंगल को कुछ अलग एहसास हुआ। उन्होंने पहचान लिया कि इस संसार में मुझे प्रेम करने वाला और कोई नहीं हो सकता सिवाय आपके। श्री कृष्ण आप ही हैं। मैं जानता हूँ, मुझे मुझे महसूस हुआ है कि आप ही हैं जो मेरी मदद के लिए आए हैं। भगवान स्वयं वीरमंगल जी को वृंदावन ले आए। वृंदावन पहुंचकर बीलूमंगल में श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित हुआ और वे वील्व मंगलाचार्य के रूप में विख्यात हुए। लेकिन उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि की वंदना करते हुए कहा, हे गुरु स्वरूपा चिंतामणि, यदि तुमने मेरा तिरस्कार न किया होता, तो मैं आज श्री कृष्ण के प्रेम की इस परम अवस्था को प्राप्त न कर पाता। उन्होंने भाव विभोर होकर मधुर श्लोकों में भगवान की महिमा का गान किया। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह पर स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। राधे राधे।